जो लोग लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में आते रहते हैं, उनके लिए रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में अगर कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखा जाए तो रेडिएशन एक्सपोजर को कम किया जा सकता है। इसके लिए 3 सिंपल गाइडलाइंस का पता होना जरूरी है और ये है टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग। आइए अब इन्हें समझते हैं। टाइम का मतलब रेडिएशन के कांटेक्ट में रहने का टाइम। जितना ज्यादा टाइम रेडिएशन एक्सपोजर होगा, उतनी ही हाई इसकी डोज होगी। इसलिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के कांटेक्ट में रहने का टाइम अमाउंट कम करने की जरूरत होगी। अब जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो रेडियो एक्टिव सोर्स के जितना क्लोज रहा जाएगा, उतना ही ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर होगा। अगर रेडियो एक्टिव सोर्स और आपके बीच का डिस्टेंस डबल होगा तो एक्सपोजर का रिस्क 1/4 कम हो जाएगा। लेकिन रेडियो एक्टिव सोर्स और आपके बीच का डिस्टेंस अगर आधा हो तो एक्सपोजर का रिस्क 4 गुना तक बढ़ जाएगा। रेडिएशन एनर्जी के टाइप पर भी एक्सपोजर डिपेंड करता है, क्योंकि गामा रेस तो लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है, वहीं बीटा पार्टिकल्स केवल 10 फीट का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अल्फा पार्टिकल्स केवल कुछ इंच तक मूव करते हैं, लेकिन ये अल्फा पार्टिकल्स इनहेल या इंजेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे लिविंग टिश्यू के डैमेज होने का रिस्क बन सकता है। और अब थर्ड पॉइंट आता है शील्डिंग, जिसके जरिए रेडिएशन एक्सपोजर को कम किया जा सकता है। लेकिन हर तरह की रेडियो एक्टिव एनर्जी को ब्लॉक करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स को ब्लॉक करने के लिए कुछ इंच का एयर स्पेस, वाटर स्पेस या एक पतली शील्ड रखी जानी चाहिए। और गामा रेस से शील्डिंग के लिए वुल ब्लैंकेट्स या प्रोटेक्टिव क्लोथिंग की जरूरत होगी। इसका मतलब लगातार रेडिएशन के कांटेक्ट में आने वाले लोगों को, खासकर जो लोग इस तरह के एरिया में काम करते हैं, उन्हें इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें पता होना चाहिए कि वो किस तरह के रेडिएशन सोर्स के कांटेक्ट में आते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपना मैक्सिमम प्रोटेक्शन कर सके।